संस्कृत पाठशालायाम् अस्तु स्वागतम सर्वेषां। नारायण दत्तमिश्रः अहं प्रणमामि सर्वान्। संस्कृत पाठशाला में आप इन दिनों जान ले रहे हैं कुछ वैसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन के बारे में जिन्हें हम अशुद्ध रूप में लिख और बोल जाया करते हैं। साधारण रूप से इसका कारण शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय न जानना कहा जा सकता है। वैसे कभी कभी हम शीघ्रता या अनवधानता के कारण भी ऐसा कर जाते हैं। जैसे महत्व आदि कई शब्दों के बारे में पहले की कक्षाओं में आप जान ही चुके हैं, जहां हम शीघ्रतावश एक अर्धता का लेखन और उच्चारण नहीं करते। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बताएंगे जहां शब्द की मूल प्रकृति न जानने के कारण हम उस शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं, विशेष रूप से उस शब्द के लेखन में, और वह शब्द है शत। शत अर्थात 100। पर हम में से कई लोगों के द्वारा, बल्कि कई नामचीन या प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा भी इस शब्द के लेखन में शत के स्थान पर शत के रूप में अशुद्धि कर दी जाती है। जैसे लिखना हो शत शत नमन, शत प्रतिशत सत्य, तो हम कई बार कई लोगों द्वारा व कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भी शत शत नमन, शत प्रतिशत सत्य ऐसा लिखा या व्यवहृत पाते हैं। तो शत इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम इस अशुद्धि को स्वयं से दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। आज का हमारा पहला वाक्य है महापुरुषेभ्यः शत शत नमनम, अर्थात महापुरुषों के लिए शत शत नमन। शत शत नमन अर्थात 100 बार नमस्कार। देखिए, संस्कृत में परिपाटी रही है जब शत अर्थात 100 और सहस्र अर्थात 1000 को अनगिनत संख्या या बहुत अधिक का पर्याय समझकर प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम शतशः नमः, नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वः जैसे प्रयोगों को संस्कृत वाङ्मय में और संस्कृत विज्ञों के बीच भी व्यवहार में प्रयुक्त पाते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह संस्कृत वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। देवाय तस्मै शतशः नमः, इसका अर्थ है उस देव के लिए 100 नमस्कार। शतशः किं वा सहस्रकृत्वः अहम एतस्मिन् विषये उक्तवान्, अर्थात मैंने 100 बार बल्कि हजारों बार इस विषय में कहा। प्रतिशतम शतम सत्यम उक्तवान भवान, अर्थात 100% आपने सच कहा। कहने का अर्थ यह कि हम शत या शत शत अथवा 100% आदि शब्दों को लिखते समय अर्ध तकार का न प्रयोग करें, तभी हम संस्कृत के इस शब्द की शुद्धि को समझकर स्वयं संस्कृत के शुद्ध प्रयोक्ता बन सकेंगे। कहने का भावार्थ यह कि शुद्ध प्रयोगों के अर्थात शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के साथ ही हम वैज्ञानिकता और तार्किकता से परिपूर्ण संस्कृत भाषा को अधिक आत्मसात कर सकेंगे और इसी के साथ ही संस्कृत के शब्दों का दूसरी भाषाओं में प्रत्यक्ष प्रयोग होने की दशा में भी स्वयं को सुसंस्कृत रूप में सिद्ध कर सकेंगे। अस्तु, तो आज आपने शत इस विशेष शब्द के शुद्ध स्वरूप और उसके लेखन और उच्चारण के बारे में जाना। विशेष रूप से कुछ वाक्यों के प्रयोगों द्वारा भी आपने आज के शब्द का शुद्ध लेखन और उच्चारण आत्मसात कर लिया है। इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला में एतावदेव। अग्रिम कक्षार्थं प्रतीक्षा विधेया भवद्भिः सर्वैः इति विज्ञापयन् नौम्यहं सर्वान्।